खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और यकीनन आज का ये पैगाम अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जब ये आपको मौका मिले, तो मेरा ईमान है जब आप इसके मुताबिक अमल करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में एक बड़ी बरकत और एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। मेरी दुआ है और खुदा ने ये मेरे दिल में डाला है कि खुदा इसके वसीला से आपकी जिंदगी में नई ओपनिंग्स को और एक बड़ी बरकत देने को है। आइए तिलावत कलाम पाक सुनते हैं। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 22वीं आयत से इस तरह से लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको याकूब के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और बड़े ध्यान से सुनेंगे, लिखा है, और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि वो फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरे नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, अहद जदीद में से इफिसियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में इस तरह से लिखा है, अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुवाफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा मजमून है, God wants to bless you abundantly, यानी कि खुदा आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि हर इंसान, खा वो दुनिया के किसी भी खित्ते, कौम और कबीले से क्यों ना तलक रखता हो, लेकिन एक बात है कि उसे हमेशा बरकत की जरूरत रहती है। उसे हमेशा बरकत की जरूरत है। वो रूहानी बरकत हो सकती है, वो पैसे की बरकत हो सकती है, वो औलाद की बरकत हो सकती है, और वो सेहत और तंदुरुस्ती की बरकत हो सकती है। मिरेकल एंड ब्लेसिंग नीड एवरी पर्सन एवरीवेयर। और इस बात को याद रखें कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, और उसके बारे में भी लिखा गया है कि हमारा जो खुदा है, अलमाइटी गॉड, वो कसरत का खुदा है और वो कसरत के साथ हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। अबंडेंटली यानी कि कसरत से क्या मुराद है, इसका मैं बताना चाहता हूं कि फर्ज करें अगर आपको भूख लगी है तो आपको सिर्फ चंद नवाले मिल जाएं तो आपकी भूख नहीं मिटी है, तो ये कसरत नहीं है। या अगर आपको आधी प्लेट कोई खाने की चीज मिल गई है तो ये भी कसरत की बात नहीं है, और अगर पूरी प्लेट मिल गई है तो यह भी कुछ ज्यादा नहीं है। कसरत यह है कि आपके इर्द गिर्द खाने के डोंगे पड़े हों, टेबल भरा हुआ, यह है बहतात और कसरत, या अबंडेंटली, यानी कि आप जी भर कर खाएं, दूसरों को खिलाएं, कईयों को खिलाएं, इसको कसरत कहते हैं। तो हमारा खुदा इस तरह का खुदा है कि वो हमें कसरत के साथ अबंडेंटली बरकत देना चाहते हैं। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि हमने उससे मांगना है
اور جو ہم مانگتے ہیں اور پھر جب ہم خیال کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم خدا سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز میری زندگی میں نہ ہو۔ مانگ ہم بڑا لیتے ہیں، لیکن اس پر ایمان ہمارا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سپر نیچرل برکت کو، سپر نیچرل بلیسنگ کو اپنی زندگی میں حاصل کریں، اپنے ایمان کی ایکسرسائز کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے کرسچن کریکٹر کو بڑھائیں، تو یقیناً آج خدا ایک بڑی برکت آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور کاروبار کے لیے جاری کرنے کو ہے۔ برکت کی جب بات کرتے ہیں تو میں نے ایک شخصیت کا چناؤ کیا ہے کلام پاک میں، جس کا ذکر ملتا ہے اسحاق اور ربکہ کا بیٹا یعقوب کے بارے میں، یعنی کہ جیکب کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بارے میں زبور 146 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص۔ کیسی بڑی ایک عمدہ مثال دی گئی ہے کہ خدا نے کیسے اپنے بندہ کو برکت دی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا بندہ بھی پیدائش 32 باب اور 10 آیت میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے پاس 2 غول ہیں۔ یعنی کہ اپنی خود بلیسنگ کو، خدا کی مہربانی کو یاد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یعقوب نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب میں اپنے ماں اور باپ کے گھر سے نکلا تھا تو صرف میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر جب وہ 20 سال کے بعد واپس آتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے برکت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ 2 بیویاں ہیں اور 2 لونڈیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، اور بہت سارے جانور، بہت سارے نوکر چاکر، ایک بڑا غلہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یعقوب نے یہ کیسے برکت حاصل کی؟ آپ اپنی زندگی میں کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا کے ہمیشہ اصول ہوتے ہیں اور خدا ان اصولوں سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کبھی اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں ہے۔ جو کچھ خدا نے طے کر لیا ہے، جو چیزیں بتا دی گئی ہیں، خدا ان سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ یعقوب نے اپنی زندگی میں ہونے دی۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 24 آیت پھر سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پھر اس کے بعد آگے اس کی ریسلنگ کی بات ہے۔ یعنی کہ یعقوب نے اپنے بیوی، بچوں، نوکر چاکر، جانور، ان کے 2 گروپس بنائے اور ان کا بھیج دیا، اور خود پھر اس جگہ پر اکیلا رہ گیا جہاں پر وہ فرشتہ کے ساتھ ریسلنگ کرتا ہے۔ بات کیا نکلتی ہے؟ بات یہ نکلتی ہے کہ خدا کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزارنا، تنہائی میں وقت گزارنا، آپ کی برکت کا جو سب سے بڑا بنیاد ہے، خدا، ریلیشن شپ ود گاڈ۔ اور آج کے دور میں اس نے اس بات کو یاد رکھیں کہ تمام چیزوں کو جو اس کو وہاں پر ڈسٹرب کر سکتی تھی ان کو بھیج دیا، اور پھر جب اکیلا رہ گیا ہے تو پھر آگے ہم اس کی برکت کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है चर्च के अंदर, रूहानी लीडर के अंदर, खानदानों के अंदर, कि वी हैव नो टाइम, हमारे पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। हम खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी बिजी। हम बिजी हैं, मसरूफ हैं, हमारा सोशल काम है, हमारी खानदानी जिम्मेदारी है, हमारा कारोबार है, हमारी जॉब है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अलहदगी में खुदा के साथ वक्त गुजारें। और बिलखसूस जिस खित्ते से हम तल्लुक़ रखते हैं, यहां पर वैसे ही अगर पूरी नेशन और अगर चर्च को भी उसमें गिना जाए तो शायद बेहतर हो कि हम शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट लगाना चाहते हैं। रातों रात हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, रातों रात हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उस बियाबानी जिंदगी से गुजरना नहीं चाहते हैं। हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर जो एक स्पिरिट काम करती है, द स्पिरिट ऑफ F-16, पाकिस्तान के पास अमेरिकन जहाज हैं F-16, ये बड़ी तेजी के साथ उड़ते हैं, बड़ी सारी खूबियां इनके अंदर पाई जाती है। तो हम वो कुछ बनना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं रूहानी तौर पर, बट वी हैव नो टाइम कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। मेरे अजीजों, जब मसीह यीशु ने पहला बहारी वाज दिया, जिसको मसीही आयन कह सकते हैं, तो वो मत्ती 5 बाब, 6 बाब, 7वां बाब, तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को, चर्च को यह बात सिखाई कि अगर तुम बरकत चाहते हो, अगर तुम बढ़ना चाहते हो, अगर तुम सुपरनेचुरल काम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो इस बात को याद रखें कि ये कोठरी के बगैर नहीं है, ये कोठरी के बगैर नहीं है। आज चर्च के अंदर से कोठरी खत्म होगी है, मसीही खानदानों से कोठरी खत्म होगी है। आज बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर भी अपने मोबाइल को यूज करते रहते हैं, लैपटॉप यूज करते रहते हैं, आईपैड यूज करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, और उनका पूरा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ नहीं होता है। और अगर वो दुआ के लिए किसी जगह पर चले भी जाएं तो उनका मोबाइल ऑन होता है और मैसेज करते रहते हैं। तो इस तरह की ये बातें आज चर्च के अंदर आ गई है। ये ठीक बात नहीं, कोठरी खत्म होगी है। और वहां पर लिखा है, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, दुनिया से तल्लक खत्म कर ले, और फिर तेरा बाप जिसके हजूर तो दुआ करते हैं, जो पशीदगी में है, जो तन्हाई में है, जो अलहदगी में है, फिर वो तेरे लिए अपने आसमान को खोलकर बदला देगा। और खुदा की जो बरकत है, ब्लेसिंग है, ये बेहद है। लेकिन आज चर्च उस जगह पर नहीं है कि हम जिस तरह याकूब लिखा है, अकेला रह गया, याकूब अकेला रह गया है। और फिर हम देखते हैं कि जब अकेला रह गया है तो बरकत उसकी जिंदगी में आती है। लूका 10 बाब उसकी 41 और 42 शायद पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पर लिखा है, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह ने यह बात कही। मर्था को हम देखते हैं कि वो खाना पका रही है, वो चीजें तैयार कर रही है, फिर शिकायत करती है, शिकवा करती है कि मरियम मेरे साथ काम नहीं करवाती है। तो यीशु ने कहा कि नहीं, मरियम अब क्या कर रही थी? मरियम यीशु के कदमों में बैठी थी, मरियम यीशु से टीचिंग ले रही थी, कलाम ले रही थी, रिलेशन कायम कर रही थी। और यही बात से यीशु ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। डियर चर्च, और आप बरकत चाहते हैं अपनी जिंदगी में, खानदान में, कारोबार में, तो खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारें, अपने रिलेशन को खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। जितना मजबूत करेंगे आपकी बरकत ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। सेकंडली, अगर हम देखते हैं, अगर हम 25 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है,
जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। ब्रोकन हार्ट फरिश्ते के साथ याकूब की रेसलिंग हो रही है। और जब ये सुबह का वक्त हो गया है, पता नहीं रात के किस पहर को शुरू हुई है, लेकिन जब सुबह होने को है तो लिखा है कि फरिश्ते ने उसकी रान को उसको छुआ, उसके नस्ल को छुआ, डिसलोकेट किया, लंगड़ा हो गया। बरकत उसे कब मिली? जब उसका अपना जोर टूटा। बाज़-औक़ात मेरे अजीजों, हमारी स्पिरिट खुदा के साथ मज़ामत करती रहती है, पाखुर के साथ मज़ामत करती रहती है। हम खुदा के साथ फाइट करते रहते हैं, हम नाफरमानी की राह पर चलते रहते हैं। और इस बात को याद रखें, ये जो कुश्ती थी ये पिछले 20 सालों से थी, ये पिछले 20 सालों से चल रही थी। पिछले 20 सालों से ये मज़ामत हो रही थी मेरे अजीजों। कितना अरसा है पीछे, लेकिन पिछले सालों ही से मेरे अजीज बात को याद रखें। खुदा के कलाम में लिखा है और याकूब के बारे में खास तौर पर खुदा का ये बुनियादी प्लान था कि उसने याकूब को बरकत देनी है। और इस वजह से पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। यानी कि ये खुदा के मंसूबे में शामिल था, लेकिन ये शख्स खुदा के काबू में नहीं आ रहा था। 20 साल हो गए हैं मज़ामत करते हुए, 20 साल हो गए हैं खुदा के साथ कुश्ती लड़ते हुए, 20 सालों से ये मज़ामत कर रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं हमारी रूह भी पाक रूह के साथ मज़ामत, सब डिनाई। खुदा उसे वहां पर लेकर आया, खुदा उसे लेकर आया कि जहां पर वो अपने आप को नकारा समझे। जब नकारा हो गया है तो फिर वहां से हकीकी बरकत का स्टार्ट शुरू होता है। लेकिन जब तक वो अपने जोर में था, वो कुश्ती करता रहा। बस हम भी यही करते हैं कि हम खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ कुश्ती करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम उस जगह पर नहीं आते हैं कि जहां से हमारी बरकत का सिलसिला शुरू हो जाए। और फाइनली जब फरिश्ता ने देखा कि ये ठीक जगह पर नहीं आ रहा है, तो फिर उसकी नस को छुआ, और फिर जब उसका जोर खत्म हुआ तो फिर हम देखते हैं कि उसकी बरकत भी शुरू हो जाती है। ब्रोकन हार्ट, शिकस्ता दिल खुदा को पसंद है। खुदा को गरूर करने वाले लोग कभी पसंद नहीं है। प्राइड पर्सन खुदा को कभी पसंद नहीं है। शिकस्ता दिलों के अंदर खुदा सुकूनत करता है, उन्हें आगे लेकर चाहता है, उन्हें बढ़ाना चाहता है। इसलिए अपनी जिंदगी में शिकस्तगी को हासिल करें, ब्रोकन हार्ट बन जाए। जब आप खुदा की हजूर में ब्रोकन हो गए, जिस तरह याकूब ब्रोकन हो गया, तो उसकी बरकत की बिगड़नी शुरू होगी। और बाज़ औक़ात लड़ते ना रहे, खुदा के साथ, कलाम के साथ लड़ते ना रहे, ईमानदारों के साथ लड़ते ना रहे, अपने खानदान के साथ लड़ते ना रहे, अपने साथी के साथ लड़ते ना रहे। आप उस जगह पर आ जाए जहां आप अपने हथियारों को फेंक सके, जहां पर आप उस जगह पर आ जाए जहां पर आप बरकत को हासिल कर सके। मेरे अजीजों, तीसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इसको देखें 26वीं आयत में, और उसने कहा मुझे जान दे क्योंकि वो फट चली। और याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक और चीज याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैंने तुझे जाने नहीं देना। एक बात जो समझ में आती है कि याकूब के अंदर खुदा के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी बरकत के लिए भूख और प्यास है। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, जिस तरह तो बादशाह खुदा की हजूरी का भूखा और प्यासा था, इसी तरह हम याकूब को देखते हैं कि ये भी हंगरी है, ये भी खुदा की बरकत का हंगरी है, ये भी प्यासा है, इसकी तमन्ना है मुझे बरकत दी जाए।
कहता है जब मैंने जाने नहीं देना जब तक तू मुझे बरकत ना दे। खुदा को ये अल्फाज सुनने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा। 20 years खुदा को इंतजार करना पड़ा याकूब के मुंह से ये लफ्ज निकले, मुझे बरकत दे। 20 साल खुदा इंतजार कर रहा था, खुदा ने इसके लिए बरकत रखी थी, लेकिन याकूब उस बरकत के आगे आगे भाग रहा था, अपने तरीकों से बरकत हासिल कर रहा था, लेकिन खुदा ने उसके सारे तरीकों को फेल किया। और खुदा ये चाहता था कि ये इस जगह पर आ जाए जहां पर ये कहे कि मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मैंने तुझे जाने नहीं देना है। शुरू में मैंने बताया कि खुदा ने याकूब को बरकत दी। 2 बीवियां 2 लौंडियां, रौनक लगी। कितने बच्चे, कितने जानवर, कितने नौकर चाकर हैं। और हो सकता है याकूब पहले अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन, कामयाब बिजनेसमैन समझता हो। याकूब अपने नजर में कामयाब हो सकता है, लेकिन खुदा उसे घुटनों के बाद लेकर आया। खुदा उसे उस जगह पर लेकर आया। बीवियां हैं, बच्चे हैं, धन दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज की कमी है उसके अंदर। अब उसका महसूस हुआ कि मुझे हकीकी बरकत की जरूरत है। धन दौलत है, एक प्यास है उसके अंदर, इसलिए वो कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैंने तुझे जाने नहीं देना है। मेरे अजीजों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर खुदा की हजूरी की भूख और प्यास रखें, मौजूद ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों शुरू हो जाएंगे। जब 27वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया याकूब। फरिश्ते ने पूछा, ठीक है, बरकत तुझे मिलती है, लेकिन जरा अपना नाम तो बता। अब याकूब ठीक जगह पर आया और कहते हैं, मेरा नाम याकूब है, जिसका मतलब है धोखेबाज, जिसका मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, जिसका मतलब है रियाकार। वो कह रहा मैं सौदेबाज भी हूं, मैं बार्गेनिंग भी अपने भाई के साथ करता रहा हूं, मैंने अपने बाप के साथ भी झूठ बोला है, मेरी जिंदगी में शर्मिंदगी थी, मेरी जिंदगी में मखारी थी, मेरी जिंदगी में दगाबाजी थी, मेरी जिंदगी में फरेब था, लालच था, खुदगर्जी थी। इसलिए कह रहा है कि मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब यही है, धोखेबाज और दगाबाज। इसने अपने बाप को चीट किया था। अपने बाप को कभी चीट ना करे। अपने बाप, ना आसमानी बाप को ना जमीनी बाप को चीट करे। बरकत हासिल करना चाहते हैं, आसमानी बाप की भी ताबिया फरमानी करे, जमीनी बाप की भी फरमाबरदारी करे। अगर पैदाइश 27 बाप उसकी 19 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, याकूब अपने बाप इसहाक से क्या कहता है, मैं तेरा पलौठा बेटा एसाव हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किए है, सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तो दिल से मुझे दुआ दे। 20 साल पहले एक शख्स ने क्या झूठ बोला था, हालांकि ये याकूब था, लेकिन झूठ क्या बोला अपने बाप से, मैं याकूब नहीं हूं, मैं एसाव हूं। चौथी जो खूबी याकूब थी कि ये खुदा के साथ ईमानदार था। अब ये खुदा के साथ फेथफुल हो गया था, अब ये हकीकी बलीवर हो गया था। खुदा के साथ हमारा तल्लुक बड़ा ईमानदारी का होना चाहिए। पहले ये 20 सालों से चक्कर दे रहा था, कभी मामू से चक्कर दे रहा, कभी ये और मां अपने बाप को चक्कर दे रहा, मां के साथ मिलकर चक्कर पर चक्कर होते रहे इसके साथ। मामू इसकी उजरत तब्दील करता रहा, कभी लड़की बदल दी, इसके साथ भी 20 साल यही काम होते रहे हैं। लेकिन अब वो 20 सालों के बाद, चूंकि वो अपने बाप से झूठ तो बोल चुका था,
बरकत तो ले चुका था, लेकिन वो झूठ उसे बैठने नहीं दे रहा था। वो झूठ उसे 20 साल तक गवाता रहा, फिराता रहा। अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म कर दीजिए, अपनी जिंदगी से करप्शन को खत्म कर दीजिए। आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका कारोबार बढ़ जाएगा, आपके पैसे पर खुदा की बरकत ऑटोमेटिकली मेरे अजीजों ठहर जाएगी। ये वही याकूब है जिसने पहले कहा था मैं असाऊ हूं, मैंने गोश्त बनाया है, मैंने शिकार किया, खा और बरकत है। अब वही याकूब कह रहा है नहीं, मैं याकूब ही हूं, मैं धोखेबाज था। कन्फेशन स्पिरिट कितने देर के बाद, 20 सालों के बाद उस जगह पर आए मेरे जीवन, 20 इयर्स के बाद, 20 इयर्स के बाद। हालांकि ये वो शख्स है जिसके बारे में नबूवत हो चुकी थी, जिसके बारे में खुदा इसकी मां के साथ बोल चुका था कि तेरा छोटा बेटा बरकत बेटा होगा, दूसरे लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। लेकिन ये बरकत आगे चलकर लेना चाह रहा था खुदा के, लेकिन 20 साल, 20 इयर्स, हालांकि जानवर इसके पास है, बीवी इसके पास है, बच्चे इसके पास है, लेकिन फिर भी कह रहा है मुझे बरकत है। और फिर उसने अपना ठीक नाम बताया है। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि फरिश्ता उसे कहता है आज से तू याकूब नहीं होगा, बल्कि आज से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। इस्राएल यानी कि खुदा के साथ मिलकर हुक्मरानी करने वाला। मेरे अजीजों, आइए इस जगह पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, खुदा के साथ अकेले वक्त गुजारिए। इस जगह पर आ जाए कि जब आप कोठरी में हकीकी तौर पर चले जाएं, उस जगह पर आ जाए जहां आप मरियम की तरह यीशु के कदमों में आ जाएं, उस जगह पर आ जाएं ताकि जहां पर आप अपने हथियारों को फेंक सके, अपने आप को सरेंडर कर सके, आप ब्रोकन हार्ट, शिकस्ता हार्ट हो सके। आप उस जगह पर आ जाए जहां पर आपकी रूह के अंदर खुदा की रूह की भूख और प्यास लग जाए, उसकी हजूर की भूख और प्यास लग जाए। और इस बात को याद रखें, जब आप खुदा के साथ ईमानदार हो जाएंगे, जब आप खुदा के साथ आपकी डीलिंग ठीक हो जाएगी, तो फिर आसमानी बरकत भी आपको मिलेगी, जमीनी बरकत भी मिलेगी, खानदानी भी बरकत मिलेगी। और फिर इब्लीस आपकी बरकत को छीन नहीं सकता है, लानते आपका पीछा नहीं कर सकती है। आपके लिए दरवाजे आसमानों पर से और जमीन पर से खुलना शुरू हो जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, आप आंखें बंद कर सकते हैं। आफ्टर 20 years फिर याकूब कहता है मैं याकूब हूं, पहले कहता था मैं एसाऊ हूं। आफ्टर 20 years उसने अपने गुनाह का इकरार किया है, उसने पहले नहीं किया। इकरार की हालत में आ जाए, खुदाम जो वक्त हमने तेरे साथ गुजारना था हमने नहीं गुजारा, जिस तरह से हमें तेरा भूख और प्यासा होना चाहिए था हम नहीं हुए, जिस तरह से हमें अपने हथियारों को फेंकना चाहिए था हम नहीं हुए। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर। मैं आपके लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूं। आइए जो भी से देख रहा है आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट अपने लिए दुआ करना शुरू करें। आप कहें खुदा हमें तेरी बरकत की जरूरत है। इस बात को याद रखें, बेशक आपके पास कोठियां हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ याकूब के पास भी था, लेकिन एक कमी थी जिसके लिए वो कह रहा है कि मुझे बरकत दे, मैंने जाने नहीं देना है, मैंने जाने नहीं देना है जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और इस बात को याद रखे, और आप खुदा के साथ मुज़ामत कर रहे हैं, कलाम के साथ मुज़ामत कर रहे हैं, तो इन बातों को छोड़ दीजिए और खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। आपकी ब्लेसिंग अबंडेंटली, हमारा खुदा कसरत का खुदा है, हमारा खुदा बरकत का खुदा है, हमारा खुदा हर एक चीज पर कादर मुतलक है। वो आपकी बरकत को बढ़ा देगा, वो आपके मसा को बढ़ा देगा, वो आपकी अनाइंटिंग को बढ़ा देगा, वो आपके बरसात को बढ़ा देगा, वो आपके लिए समानों पर से और जमीन पर से अपनी रहमतों को जारी और सारी कर देगा। आइए दुआ करते हैं। आप दुआ कर सकते हैं कि खुदा हमारे गुनाह और कमजोरी माफ कर। जिस तरह से हमें तेरा भूखा और प्यासा होना चाहिए था हम नहीं हुए, जो तन्हाई में वक्त तेरे साथ गुजारना चाहिए था नहीं गुजारा, जिस तरह से हमें जिंदगी में ईमानदारी होनी चाहिए थी नहीं की है, माफ कर और पा कर।
खुदा बाप जितने तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, अगर किसी जिंदगी में, खानदान में, किसी के कारोबार में घाटा है, तो यीशु के पाक नाम से जाता रहे, यीशु के जलाली नाम से जाता रहे। हर कोई जमीन के हथियारों को फेंक डाले, रूहानी हथियार पकड़ ले। हर कोई तेरी हजूरी का भूखा और प्यासा हो जाए, हर कोई तेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। और खुदा मैं ये बरकत देता हूं तेरा खादम होने के नाते से कि खुदा हर एक को अपने पाक रूह से भर दे, हर एक के अंदर तेरी नजात हो, हर एक के अंदर तेरा कलाम हो, और हर एक खुदा तेरे हाथों में रहे, ताकि इस जमीन पर रहते हुए ये तेरा जलाल जहर करते रहे। ऐ बाप, मैं खानदानों को तेरे खसूस मियाँ और बीवी को बरकत की दुआ देता हूँ। इनके बीच में से खुदा हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जाती रहे, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और तेरी हजूरी मियाँ बीवी के बीच में आ जाए। खानदान में दुआया मजबे कायम हो जाए। ये सारे खानदान मिलकर जैसे जैसे तेरे कलाम को सुने, तेरे जलाल में, तेरी ताबे फरमानी में, तेरी वर्ष में बढ़ते चले जाए। ऐ खुदा तेरा रहम कलीसिया पर जारी हो जाए, देखने और सुनने वालों पर जारी और सारी हो जाए। और कोई बीमार है, उसकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। और कोई बांझ है तो बांझपन की सारी चीजें खत्म हो जाए, औलाद की बरकत, बेटों और बेटियों की बरकत मिल जाए। और कोई गुर्बत में जिंदगी गुजार है तो मैं इन जुआ को तोड़ डालता हूँ यीशु के नाम से। और कोई लानतों में जिंदगी गुजार है, मैं इन कर्सेस को तोड़ डालता हूँ यीशु के नाम से। और खुदा मिन्नत करता हूँ तेरा जलाल इन्हें घेर ले, तेरी हजूरी इन्हें घेर ले। आज के बाद ये महसूस करे कि तू इन्हें छू रहा है खुदा। आज के बाद याकूब की तरह खुदा पाक खुदा ये भी कहे हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे। आज के बाद इनके लबों पर हमेशा यही दुआ रहे खुदा। चर्च के लिए तेरा सामान खुल जाए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा सामान खुल जाए खुदा। बरकतें नाज़िल हो जाए और कलीसिया दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाए। खुदा इस कलाम के बीच में जितने लोगों ने दुआएं की हैं, वो दुआएं सुन ले खुदा रहम और फजल जारी कर दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सब मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रुका हो। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की मीठी और शिरफा का आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, आपके मुल्कों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।